2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षा मंत्री 10वीं की छात्राओं से पूछ रहे हैं कि कौन सी क्लास में पढ़ती हो। वो 10th बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं तो 10वीं सुना था। तो ये वीडियो जो है वो विवाद का कारण बन चुका है और इसी वीडियो को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं मनोज मीणा और वो बताएंगे कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री जो है वो काम कर रहे हैं और उनके इस तरह से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं। मनोज जी, तो ये क्या संकेत है, क्या संदेश दे रहे हैं युवाओं में और शिक्षा मंत्री खास करके, क्योंकि अगर और कोई मंत्री होता तो अलग बात थी। देखो, ऐसा है, ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान का शिक्षा मंत्री अनपढ़ है, जिसे ये नहीं पता कि 10th और 10वीं एक ही होती है। तो आप ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति राजस्थान के बच्चों का भविष्य कैसे सुधार देगा, वो शिक्षा में क्या कर सकता है, वो कभी भी राजस्थान के शिक्षा के क्षेत्र में वो कुछ नहीं करने वाला। क्योंकि जो व्यक्ति अगर अनपढ़ है और शिक्षा मंत्री बन के बैठा, शिक्षा का मतलब ये होता है कि हम राजस्थान में हो चाहे हम पूरे भारत की बात करें, शिक्षा के माध्यम से हम आम आदमी की एक जिंदगी को बेहतर करने का काम करते हैं साहब, कि कम से कम इनका जीवन अच्छे तरीके से चल सके, पढ़ लिख के अच्छे इन्हें नौकरी मिले, व्यवसाय मिले। लेकिन एक जब राजस्थान का शिक्षा मंत्री अगर इस प्रकार की बातें कर रहा है तो ये मैसेज राजस्थान की जनता को जाता है कि राजस्थान का शिक्षा मंत्री अनपढ़ है और जाहिल है, गंवार है, उसे नहीं पता कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि जब शिक्षा मंत्री को एक बालिका 10वीं में पढ़ने वाली 10th और 10वीं का फर्क बता रही है, तो आप अनुमान लगाइए कि शिक्षा मंत्री का लेवल क्या है। शिक्षा मंत्री को तो इतना ही नहीं पता तो उनको शिक्षा मंत्री के पद पे नहीं रहना चाहिए और उनको इस्तीफा देके घर जाके अब भजन करने चाहिए। और मैं भजन लाल सरकार से भी कहता हूँ, मानवता के नाते अगर मदन दिलावर जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो आप उनसे इस्तीफा लीजिए। आपकी सरकार की भी छवि खराब हो रही है, क्योंकि मदन दिलावर जी ने राजस्थान की बेइज्जती पूरे भारत में कराई है। क्योंकि ये मुद्दा पूरे भारत में लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे भी उठाया है कि राजस्थान प्रदेश का शिक्षा मंत्री ऐसा है जो अनपढ़ है। ये हमारे लिए शर्म की बात है, गर्व की बात है? आप बताइए मेरे को। राजस्थान के लोगों का सर साहब शर्म से झुक गया कि राजस्थान का शिक्षा मंत्री जो बाहियात बयान देता है, बाहियात बातें करता है, बाबर अकबर हुमायूं से आगे नहीं बढ़ पाया 1.5 साल में। और अब हमें पता लगा क्यों नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उसे शिक्षा की समझ ही नहीं है। वो तो 10वीं और 10th का फर्क नहीं समझता, तो वो क्या समझेगा कि शिक्षा में क्या क्रांति करनी है, क्या सुधार करने हैं, क्या शिक्षा में नई पॉलिसी बनानी है, शिक्षा में कैसे काम करके लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम पेपर लीक को रोक सकते हैं, कैसे हम भर्तियां निकाल सकते हैं। लेकिन आज तक 1.5 साल में एक बार भी अगर मदन दिलावर जी ने शिक्षा को लेके कुछ बोला हो तो आप मेरे को बता दीजिए। उनके बयान आते हैं सोशल मीडिया पे तो वाहियात बातें करते हुए दिखाई पड़ेंगे, अनर्गल बातें करेंगे, बेवजह टिप्पणी करेंगे। लेकिन आज ये जनता को स्पष्ट हो गया कि उसके पीछे का कारण ये है कि वो व्यक्ति अनपढ़ है, उसे ज्ञान ही नहीं है। तो अगर ऐसा व्यक्ति शिक्षा मंत्री के पद पर रहेगा तो राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और हम मांग करते हैं कि उनको शिक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए। क्योंकि हमें राजस्थान का शिक्षा मंत्री कोई पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी व्यक्ति चाहिए तो राजस्थान की जनता का विकास कर सके, और ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री के पद पर हम बिल्कुल नहीं देख सकते। विपक्ष भी लगातार बोल रहा है कि शिक्षा मंत्री जो है वो शिक्षा को छोड़ करके सभी मुद्दों पर बयान देते हैं, ऐसे मुद्दों पर बयान देते हैं जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शिक्षा पर फोकस नहीं कर रहे। ये सच है? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज तक वो शिक्षा पे बोला ही नहीं ना। लेकिन मैं विपक्ष से भी कहना चाह रहा हूँ, विधानसभा चल रही है, आपके पास मौका है और आप मदन दिलावर जी का इस्तीफा मांगिए। क्योंकि हमें ये बात आज पता लग गई, ये स्पष्ट हो गया कि मदन दिलावर जी अनपढ़ आदमी, पढ़े लिखे नहीं है। पता नहीं डिग्रियां अगर उनके पास होंगी भी, आजकल वो फर्जी डिग्रियों का भी चल रहा है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां फर्जी डिग्रियां बांट रही है, पकड़े जा रहे हैं, पीटीआई में पकड़े। तो क्या पता इसी प्रकार की कोई व्यवस्था उनकी रही होगी, जो भी है। लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया है कि उन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, और एक अनपढ़ व्यक्ति की तरह उन्होंने व्यवहार करा है, एक अनपढ़ व्यक्ति की तरह चीजें सामने आई है। तो ये तो स्पष्ट है कि मदन दिलावर जी को पढ़ने की जरूरत है। और अगर उन्होंने उस समय अगर मान लो शिक्षा नहीं ले पाए तो दोबारा शिक्षा ले ले, क्या है? राजस्थान में कोई मना थोड़ी है, कोई ऐसा थोड़ी है कि आप उम्र के हो गए तो आप दोबारा नहीं पढ़ सकते। मंत्री हो के दोबारा पढ़ ले एक बार, क्या है? कम से कम 10th और 10वीं का फर्क तो पता कर लेना। तो राजस्थान के लोगों को भी लगेगा कि ठीक है, हमारा मंत्री है तो जानता है कि 10th और 10वीं में फर्क क्या है। तो ये राजस्थान के लिए दुर्भाग्य है।
और इसमें मैं तो ये कहूँगा पूरा विपक्ष एकजुट हो गए और उनका इस्तीफा मांगे और उनका इस्तीफा ले। और उन्हें इस्तीफा, मैं तो कहता हूँ मानवता के नाते ही मदन दिलावर जी को घर चले जाना चाहिए, क्योंकि अब उनकी पोल खुल गई कि उन्हें कुछ नहीं आता शिक्षा के बारे में, और वो बैठे हुए बेशरमाई से काला चश्मा लगा के कुछ भी कहते रहते, बयान देते रहते। तो मैं ठीक नहीं मानता इन चीज़ों को। वो ठीक है कि वो मंत्री है, लेकिन ये तो देखिए कि वो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं और उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। शिक्षा विभाग एक बड़ा मंत्रालय है जिससे लोगों की तरक्की होती है, उन्नति होती है। तो ऐसे पद पर एक अच्छे बुद्धिजीवी व्यक्ति को होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राजस्थान झेल रहा है जिसको कुछ नहीं आता। तो ये शिक्षा मंत्री का बयान है, 10वीं वाला बयान है, जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और उसी को लेकर के राजस्थान में विवाद भी हुआ है। और विपक्ष भी लगातार शिक्षा मंत्री को इस बयान पर घेर रहा है। पहले भी कई बार विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि शिक्षा मंत्री शिक्षा को छोड़ करके सभी विषयों पर बयान देते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि विपक्ष इस मुद्दे पर किस तरीके से विधानसभा में शिक्षा मंत्री को घेरता है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।